नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं रजनी सेन। खबरों की भीड़ में ऐसी खबरें जो है लीक से हटकर, खबरें ऐसी जो चौंकाएंगी, प्रेरित करेंगी और बुनेंगी विविधता का ताना बाना। ऐसी खबरें अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी जो बदलते भारत की कहानी भी कहती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम खबर हटकर की। लाहौल स्पीति जिले में सर्दियों के दौरान अनेक त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक उत्सव है गोची उत्सव। ये त्योहार इन दिनों गाहर घाटी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गाहर घाटी के प्यूकर गांव में मनाए जाने वाले इस त्योहार की खास बात यह है कि ये बेटी पैदा होने की खुशी में मनाया जाता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की गाहर घाटी में इन दिनों गोची उत्सव की धूम है। पुत्र उत्पत्ति के महत्व को दर्शाता ये उत्सव घाटी के गांवों में अलग अलग समय पर मनाया जाता है। लेकिन जिले की गाहर घाटी का प्यूकर गांव पूरे देश में एक ऐसा गांव है जहां बेटी के महत्व को अधिक तवज्जो देने के साथ ही उसके पैदा होने की खुशी में गोची उत्सव मनाया जाता है। बेटी के पैदा होने की खुशी में पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित होकर इष्ट देवता तंगजर देवता की पूजा अर्चना कर जश्न मनाते हैं। ये एक ऐसा गांव है प्यूकर जहां लड़की पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है। जैसे दूसरे गांव में लड़के पैदा होने पर मनाया जाता है, वैसे ही लड़की पैदा होने पर इस गांव में मनाया जाता है। सरकार जो मुहिम आजकल चला रही है कि बेटी बचाओ, वो मुहिम इस गांव में सदियों से चलती आ रही है और इस खुशी में हम लोग नाच गान करते हैं, गाँव वालों को खान पान कराते हैं। तो ये बहुत ही प्राउड का विषय है कि इस गाँव में ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं ऐसे गांव में ब्याही हूँ, शादी हुई है मेरी, जहाँ पर लड़कियों के पैदा होने पर एक समारोह, एक जश्न मनाया जाता है जिसे गोची कहा जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होगा, पर हमारे हिंदुस्तान के छोटे से लाहौल स्पीति के छोटे से गांव प्यूकर में ये त्यौहार गोची उत्सव मनाया जाता है और हमें इस पर बहुत बहुत गर्व है। ये प्यूकर गांव जो हम गोची मनाते हैं जी, इसमें लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते हम लोग। लड़का हो चाहे लड़की हो, एक समान हम उनको मनाते हैं। और जो तंगजर देवता है उसकी तरफ से हमारे को पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और जो भी करते हैं हम उसकी आशीर्वाद की द्वारा ही मनाया जाता है। महिला व बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी खुशविंदर ठाकुर ने बताया कि विभाग द्वारा बेटी है अनमोल कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि लैंगिक समानता हो। लेकिन प्यूकर गांव में बेटी पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। प्रदेश में महिला और बाल विकास निदेशालय द्वारा बेटी अनमोल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत लैंगिक समानता को इंश्योर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जैसे कि मुझे आज पता चला कि लाहौल स्पीति में प्यूकर नामक एक गाँव में बच्ची के पैदा होने पर खूब जश्न मनाया जाता है। तो यह मुझे लगता है कि यह हिमाचल नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल है। देश के दूरस्थ जनजातीय इलाके का यह उत्सव आंख ही खोलने वाला है। बेटियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी दावे करने की बजाय उन दावों को आचरण और संस्कार का हिस्सा बनाना ज्यादा जरूरी है। लाहौल स्पीति जिले में गोची उत्सव मनाता ये गांव यही संदेश तो दे रहा है। डीडी न्यूज के लिए केलंग से कुंदन लाल की रिपोर्ट। बेटियों को सम्मान देने की एक महान परंपरा। और अब रुख करते हैं किताबों की दुनिया का। दिल्ली में वाणी विश्वास उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जहां कविताओं को मन पर सीधा डालने वाला बताया, तो वहीं सांसद रीता बहुगुणा ने कहा कि जब कवि बोलता है तो लोग दिल से सुनते हैं। इस मौके पर ब्रज और कौरवी लोकगीतों में लोक चेतना पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में वाणी प्रकाशन द्वारा वाणी विश्वास उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि कविताएं चीजों को अच्छी तरह बदलती हैं और ये मन पर सीधा असर डालती हैं। कविताएं ही चीजों को अच्छी तरह बदलती है या मन पर असर डालती है, हमारे मस्तिष्क पर असर डालती है। और 14वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक जितनी क्रांतियां हुई फ्रांस से लेकर आज तक, वो समाज को बदल नहीं पाई क्योंकि वो मन नहीं बदले। कविताएं मन को बदलती हैं। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि जब कवि बोलता है तो लोग दिल से सुनते हैं। लोक साहित्य हमेशा दिल को छूता है क्योंकि संस्कृति मातृभाषा से जुड़ती है। जब कवि बोलता है तो लोग दिल से सुनते हैं और दिल से समझते हैं। हमारी कविताएं हैं या जो लोक साहित्य है
वो हमेशा दिल को छूता है। क्यों? क्योंकि संस्कृति आपकी मातृभाषा से जुड़ती है, और वो क्षेत्रीय भाषा हो चाहे कोई भाषा हो। कोई दीवाना कहता है पुस्तक के लिए वाणी प्रकाशन ने डॉक्टर कुमार विश्वास को 1 करोड़ रुपए की अनुबंध प्रदान की। ये अनुबंध हिंदी प्रकाशन उद्योग में एक पुस्तक के लिए अभी तक किया गया सबसे बड़ा अनुबंध माना जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर विश्वास ने कई कविताएं भी सुनाई, जिसमें उनकी मशहूर कविता कोई दीवाना कहता है ने एक अलग ही समा बांधा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। इस मौके पर डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा लिखित और वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ब्रज व कौरवी लोकगीतों में लोक चेतना पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो किताबी की दुनिया की एक सुंदर झलक। और आगे बढ़ते हैं। CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने LCA तेजस के 165 पार्ट्स बनाकर इस पूरी परियोजना को स्वदेशी रूप देने में एक अहम भूमिका निभाई है। इस संबंध में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के प्रमुख वैज्ञानिक से बातचीत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रमेश सुंदरम, जो बात करेंगे कंपोजिट मटेरियल की और कैसे इस मटेरियल का इस्तेमाल LCA से लेके बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट में किया जाता है। हम बहुत खुश हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट में कंपोजिट्स यूज़ कर रहे हैं। हम 1990 से शुरू किया है इस प्रोग्राम, और अभी तक 30 एयरक्राफ्ट LCA बनाए हैं। हमारा प्रोडक्शन पार्टनर है टाटा एडवांस मटेरियल्स। सो हम पूरा R&D करके, एंड LCA में वी हैव नियरली 45% by weight of composites and 90% by surface area। ये सारा कैसा हुआ? ये 1990 से पूरा रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया। और कंपोजिट में क्या होता है, हम जैसा हमारा ह्यूमन बॉडी है एक ही पीस में बनाते हैं, ट्राई करते हैं। ये एक बोलते हैं इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन। सो स्किन्स एंड स्किन और स्पार्स सभी एक ही साथ क्यूरिंग करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं सो वेट कम हो जाता है और एरोडायनेमिक एफिशिएंसी ज़्यादा होता है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है। सो एंटायर NAL, HAL, ADA पूरा शामिल थे, और इस टीम ने कंपोजिट विंग दिया है LCA के लिए। फ्यूचर की अगर बात करें कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में, कंपोजिट किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है और कितना फ़ायदा मिलेगा भारत को, क्योंकि इसमें लीडिंग पावर के मुताबिक उभर के आया है भारत। हमें बहुत खुश है कि अगर आप आज देखेंगे LCA प्रोग्राम का कंपोजिट्स ज़्यादा है, और हम कंपोजिट्स में वी आर प्रॉबली अहेड ऑफ द वर्ल्ड। ये है थर्मोसेट कंपोजिट्स। सो आगे जाके नेक्स्ट 2030 में हम बनाएंगे थर्मोप्लास्टिक कंपोजिट्स। सो उसका थोड़ा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड वो तो रिसाइकल कर सकते हैं उसको, और थोड़ा उसको बोलते हैं ग्रीन कंपोजिट्स। एंड द वे कॉस्ट भी कम हो जाएगा क्योंकि वो फास्टर प्रोसेसिंग है, उसमें काम कर रहे हैं हम। और एक और सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग। जैसे हमें, जब हम हमेशा डॉक्टर को नहीं जाते हैं, सो जब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सो ऐसे ही हम बना रहे हैं एक स्मार्ट स्ट्रक्चर जिसमें हम फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स डालेंगे और उसको पूरा इंटेलिजेंट बनाएंगे। वो हमको इन्फॉर्मेशन देंगे, डायग्नोसिस क्या डैमेज है, कहाँ है। मे बी बाई 2030 वी विल सी दीज टेक्नोलॉजीज इन द नेक्स्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात कर ले। तो ये थे डॉक्टर रमेश सुंदरम जो बात कर रहे थे कंपोजिट मटेरियल पे, और कैसे कंपोजिट मटेरियल भारत में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर और एयरक्राफ्ट के कंपोजिट में, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में और इसके तैयारियों में। कैमरामैन जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बैंगलोर।
तो विज्ञान और पर्यावरण की अटूट साझेदारी। और आगे बढ़ते हैं, हिंद महासागर में शार्क और शंकुश मछलियों की आबादी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक ताज़ा अध्ययन में हिंद महासागर क्षेत्र में साल 1970 के बाद शार्क और शंकुश मछलियों की आबादी में 84.7% तक गिरावट का पता चला है। कनाडा की सिमोन फ्रासेर यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर और ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कुक यूनिवर्सिटी और चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी समेत दुनिया भर के कुछ अन्य प्रमुख शोध संस्थानों के संयुक्त अध्ययन में ये बात उभर कर सामने आई है। इस अध्ययन से प्राप्त आंकड़े हैरान करने वाले हैं, जिसमें कहा गया है कि पिछले करीब 50 सालों के दौरान दुनिया भर में शार्क और शंकुश मछलियों की जनसंख्या में 71% की गिरावट देखने को मिली है। इसका सीधा असर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर भी पड़ रहा है और महासागरों में रहने वाले जीव विलुप्ति की कगार पर बढ़ रहे हैं। शार्क और शंकुश मछलियों की 31 में से 24 प्रजातियां अब संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में आ गई हैं। समुद्र में पाई जाने वाली ओसेनिक व्हाइट टिप और ग्रेट हैमरहेड शार्क पर भी संकट गहराता जा रहा है। अध्ययन में यह भी पता चला है कि हिंद महासागर जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये समुद्री जीव द्रुत गति से विलुप्त हो रहे हैं। हिंद महासागर में शार्क और शंकुश मछलियों की आबादी में गिरावट के लिए इस क्षेत्र में अत्यधिक मछली पकड़े जाने को इसकी वजह माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि साल 1970 से अब तक मछली पकड़ने पर दबाव 18 गुना तक बढ़ा है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि समुद्र में अत्यधिक मछली पकड़े जाने के कारण मछलियों की आबादी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि समुद्र की पहचान कहे जाने वाले इन जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए समय रहते प्रभावी उपाय किए जाने जरूरी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में समुद्री मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर रिचर्ड शेरले ने कहा है कि अगर तत्काल रूप से प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो बहुत देर हो जाएगी। शार्क मछलियों को समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए बेहद अहम माना जाता है। और अब बात एक अनोखी खिलाड़ी की। जब जज्बा हो कुछ करने का तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। ये साबित कर दिखा है बनारस की मुनिता प्रजापति ने। मुनिता ने महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में अंडर 20 वर्ग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुनीता ने 47 मिनट 53.58 सेकंड का वक्त लिया। 19 साल की मुनिता हर बार जब अपनी रेस पोडियम पर खत्म करती हैं तब वे जानती हैं कि वे न केवल ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा के अपने सपने को पूरा करने के नजदीक आ रही हैं, बल्कि अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए भी एक कदम करीब है। और 12 साल के दक्षिण कोरियाई बालक वॉन जून देश में रिटेल ट्रेड में नए आइकॉन के रूप में उभरे हैं। शेयर बाजार में स्टॉक खरीदने के अपने शौक की वजह से जून को 43% का शानदार रिटर्न हासिल हुआ है। दरअसल जून की ये सफलता कोविड काल में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था में आए संकट के बाद उम्मीद की एक नई किरण के रूप में सामने आई है, जहां युवा आय के वैकल्पिक स्रोत की ओर देखने की शुरुआत कर रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। दक्षिण कोरिया के 12 साल के बालक वॉन जून ने सुबह सुबह उठते ही कारोबार जगत की खबरें देखने को अपनी दिनचर्या में अभी शामिल किया है। 12 साल के इस बालक का सपना अगला वॉरेन बफेट बनना है। क्यों, चौंक गए क्या? दरअसल शेयर बाजार में स्टॉक खरीदना बच्चे की हॉबी है और इसी हॉबी ने वॉन जून को 43% की शानदार रिटर्न अर्जित करने में मदद की। वॉन ने पिछले साल अप्रैल में अपनी मां से जिद कर 2.5 करोड़ दक्षिण कोरियाई मुद्रा वॉन की सीड मनी के साथ रिटेल ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। जैसे ही दशक के अपने सर्वोच्च गिरावट के बाद दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार ने उठने की रफ्तार पकड़ी। जून को 43% का तगड़ा रिटर्न मिला। खुद को बेहतरीन निवेशक मानते हुए लंबी अवधि के लाभांश अर्जित करने के लक्ष्य के साथ वॉन जून वॉरेन बफेट को अपना रोल मॉडल बताते हैं। 안녕하세요. 저는 12살 권준입니다. 저는 서울대학교 같은 큰 학교에 가는 것보다 워렌 버핏 같은 큰 투자자가 되는 게 꿈인데요. 저의 롤모델은 워렌 버핏입니다. 그를 본받아 가치 투자를 하면서 장기간 큰 수익을 내는 게 제 꿈입니다. 그래서 어려운 이웃을 돕는 게 저의 10년에 오는 딱 한 번의 기회라고 하셔가지고 굉장히 중요하게 생각하면서 이제 투자를 이제 부모님이 정말 반대를 심하게 하셨는데 제가 이제 설득을 해서 이제 투자, 그러니까
फिलहाल आप वॉन को शेयर बाजार में नया कह सकते हैं, लेकिन ब्लू चिप शेयरों में इन नए निवेशकों के मूल्यवान निवेश ने कोविड महामारी की मार झेल रहे दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में रिटेल ट्रेड के स्टॉक में तेजी ला दी है। दक्षिण कोरिया में रिटेल निवेशकों में बड़ी संख्या में किशोर उम्र के निवेशक निवेश कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश के शेयर कारोबार में इनकी संख्या 2/3 से भी अधिक पहुंच गई है। हाल के दिनों में इस तरह के ट्रेंड में तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल ये तेजी पारंपरिक रोजगार के अवसरों में आई देशव्यापी संकट की ओर भी इशारा कर रहा है। 이제는 세상이 바뀌었으니까 너무 공부해서 뭐 좋은 기업에 취직하는 것도 좋지만 본인의 재능을 좀 이제 사교육을 줄여서 재능을 발휘하고 자기 개발을 하는 시간을 가져서 이 세상에 없는 단 하나의 사람이 되면 어떨까 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. कल तक वॉन की मां ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करती थी, लेकिन आज वो व्यापार करना चाहती है। दक्षिण कोरिया युवाओं के सामने आज रोजगार बड़ा संकट है। एक अनुमान के मुताबिक हर 4 में 1 युवा बेरोजगार है। वॉन जून की यह सफलता देश के युवाओं के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत तलाशने की दिशा में एक बड़ा संदेश भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बच्चों के खेल खेलने की उम्र में वॉन जून कर रहे हैं बड़े बड़े काम। और रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिका के टेक्सास कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक रोचक वाकया सामने आया। कोर्ट शुरू होते ही वकील रॉड पॉन्टन ने गलती से जूम ऐप पर कैट फिल्टर ऑन कर दिया। जज रॉय फर्ग्यूसन की अध्यक्षता में साझा किए गए एक वीडियो में पॉन्टन आंसू भरी आंखों के साथ एक प्यारे सफेद बिल्ली के बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जज फर्ग्यूसन ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी कि यदि कोई बच्चा आपके कंप्यूटर का उपयोग करता है तो किसी भी वर्चुअल सुनवाई से पहले जूम के फिल्टर बंद है या नहीं चेक जरूर कीजिए। I'm an old-fashioned lawyer, and I like appearing in court with people and witnesses live and that kind of stuff. So, but we've learned a lot, and it's hopefully I'll keep the cats away from my next hearing. और अगली कहानी इंसानी जज्बे की। यूरोप की सबसे बुजुर्ग महिला 117 वर्षीय फ्रांसीसी नन कोरोना से बच गई हैं और इस हफ्ते अपना 117वां जन्मदिन मनाएंगी। ल्यूसिल रैंडन, जिन्होंने 1944 में कैथोलिक धर्मार्थ आदेश में शामिल होने पर सिस्टर आंद्रे नाम लिया था। सिस्टर आंद्रे 16 जनवरी को अपने रिटायरमेंट होम दक्षिणी फ्रांस के डुलॉन में कोरोना संक्रमित पाई गई थी। उनको अन्य निवासियों से अलग रखा गया था, लेकिन उनमें कोरोना के कोई लक्षण अब नहीं दिख रहे हैं। और सऊदी अरब की राजनीतिक कार्यकर्ता लुज़ैन अल हथलोल को करीब 3 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। लुज़ैन अल हथलोल ने सऊदी अरब में महिलाओं के ड्राइविंग पर लगी रोक हटाने पर जोर दिया था और उन्हें आतंकवाद निरोधक कानून के तहत सजा सुनाई गई थी। वे जेल में 1001 दिन बंद रहीं। उन पर बदलाव के लिए आंदोलन करने और विदेशी एजेंडे को आगे बढ़ाने जैसे आरोप लगाए गए थे। मानवाधिकार संगठनों से इसे राजनीति से प्रेरित बताया था। और आज मौनी अमावस्या है। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में माघ मास को बेहद शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन से द्वापर युग का शुभारंभ हुआ था। मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करने की प्रथा है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी अपना महत्व है। देखते हैं कि आज मौनी अमावस्या के मौके पर तीर्थों में कैसी रही रौनक। देश के तीर्थों पर आज सोमवती अमावस्या के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया। प्रयागराज, हर की पैड़ी और गढ़गंगा में तड़के ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। तमाम तीर्थों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर फूल भी बरसाए गए। प्रयागराज में श्रद्धालुओं को कोई बाधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां की थीं। जो हमारी फ्लड कंपनीज हैं, गोताखोर हैं, जो हमारे सिविल पुलिस के लोग हैं, घाटों में लगभग हमारे 1,500 लोग लगे हैं और उसके साथ साथ नाविक हैं जो ये देख रहे हैं कि गहरे पानी में कोई न जाए। हमने डीप वाटर बैरिकेडिंग की है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई गहरे पानी में न जा करके जहाँ पे बैरिकेड है वहीं तक स्नान करे। कई जगह कटान भी हो गई, वहाँ पर बल्लियों से उसको घेरा गया है। तो कुल लगभग 5,000 लोग
पीएसी के लोग, पैरामिलिट्री जो हमारे पास आरएएफ की कंपनीज हैं, एसडीआरएफ है, तो सारे लोग मिल कर के घाटों पे, रास्तों में, ट्रैफिक के में और फायर सर्विस के लोग वॉच टावर्स में हैं, जिससे कि मेले को सकुशल हम संपन्न करा सकें। हमारी पूरी तैयारी और अभी तक मेला बहुत अच्छे से सकुशल चल रहा है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अपने गंतव्य को जा रहे हैं। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर आज सुबह से ही पहुंचना शुरू कर दिया था। इस साल का ये दूसरा बड़ा स्नान है। इससे पहले मकर संक्रांति के पर्व पर भी यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। हालांकि सरकारी तौर पर आज का स्नान महाकुंभ मेले के स्नान में शामिल नहीं है, परंतु आस्था इन औपचारिकताओं पर भारी पड़ी है। हरिद्वार में लोगों का पहुंचना कल से ही शुरू हो गया था। इसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भी इसी के अनुरूप व्यवस्थाएं की थीं। बहुत महत्व से चला आ रहा है मौनी अमावस्या, और परसों से प्रयागराज से हम लोग आए हैं, पूरे परिवार के साथ हम लोग आए हैं नहाने माघ मेले। और आज के दिन मौन रहना ही अच्छा होता है। मौन रहने से सारे हमारे पाप दोष जो भी हैं सारे मुक्त हो जाएं। गंगा मैया हमारे सब पाप दोषों को मुक्त करे। मेले की दृष्टि से हरिद्वार को अनेक जोन और सेक्टरों में बांटा गया था। कुंभ मेले के लिए आई पुलिस भी आज व्यवस्थाओं को संभाल रही थी। ट्रैफिक प्लान कल से ही लागू कर दिया गया था। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूटों से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग बनाई गई थी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर आस्था का महासंगम दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में सुबह से ही स्नानार्थी जो है वो स्नान के लिए जुटे हुए हैं और आस्था के इस महासंगम में डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर हापुड़ जनपद की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट पर भी श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में गढ़गंगा में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित आसपास के जिलों से भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु दान पुण्य कर गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर परिवार में सुख शांति की प्रार्थना की। प्रशासन की तरफ से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पीएसी और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। मावा नहाने के लिए बहुत अच्छा लगता है और सही मनोकामना जो पूरी होती है हमारी, और हमें मेला जो बहुत पसंद है। मुरादाबाद है, काशीपुर, रामपुर, और हम भी जो मुरादाबाद से हैं, बहुत दूर के श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में माघ मास को बेहद शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन से द्वापर युग का शुभारंभ हुआ था। मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करने की प्रथा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करने से विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या दुख, दरिद्रता से मुक्ति और कार्यों में सफलता दिलाती है। और आज जो अमावस्या है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं लगभग आज के दिन। ये जो अमावस आती है ये पितरों के लिए होती है। सब अपने बड़े बूढ़ों के पितरों की शांति के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आज के दिन गंगा स्नान करते हैं और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए ये आज का दिन जो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मौनी अमावस्या स्नान का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। आज के दिन स्नान दान करने से जहां मनोकामना पूर्ण होती है, वहीं पितरों के निमित्त दान आदि करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और मन को भी शांति मिलती है। आज के दिन तिल, गुड़ आदि का दान करने का विशेष महत्व है। महिलाएं पीपल के वृक्षों पर परिक्रमा करती हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करती हैं। प्रयागराज से ब्यूरो इनपुट, हापुड़ से रविंद्र कुमार के साथ हरिद्वार से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। पवित्र नदियों के तटों पर लगा आस्था का मेला। और हैशटैग की दुनिया में आज आपको दिखाते हैं एक बच्चे का वायरल वीडियो। दरअसल जब किसी ने पुशअप कर नन्हे बच्चे को इस तरह की चुनौती दी तो बच्चा पहले तो शर्माया या यूं कहें झिझका, क्योंकि उसे पता था कि वो जो कर देगा उसे देखकर सभी चौंक उठेंगे। बार बार जिद करने पर बच्चे ने एक ही हाथ से पुशअप कर न केवल सभी के होश उड़ा दिए बल्कि अपनी फिटनेस से भी सबको चौंका दिया। भारतीय वन्य सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर कर सुर्खी लगाई, हम किसी से कम नहीं। और हैशटैग की ही दुनिया में आइए अब दिखाते हैं मधुमक्खियों का प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहते हैं कि सारी मधुमक्खियां रानी मक्खी के पीछे पीछे चलती हैं। इस युवक ने वही किया, अपनी बाजू पर रानी मक्खी को बिठा लिया। फिर क्या था,
सारी मधुमक्खियां उसके हाथ पर बैठकर गांव की सैर को निकल पड़ी। तो ये थी खबरें लीक से हटकर। खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।